निर्गमन का 15 अध्याय वचन 26 में मैं पढ़ता हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आइए इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, आपने एक सुंदर सा दिन दिया, सुंदर सा समय दिया है प्रभु जी। और इस समय इन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे कानों को अभिषेक करिए, हमारे दिल को, मन को तैयार करें प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी, आप इस सभा की अगुवाई करना। यहाँ पर जितने लोग विश्वास योग्य से आए हैं प्रभु, आपका वचन उनके हृदय में बहुतायत से बसने पाए और प्रभु किसी को भी खाली हाथ ना जाने देना प्रभु जी। आपके वचन से पूरी तरह से भरपूरी का आनंद लेकर प्रभु आपकी महिमा के साथ आपकी बड़ाई करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ, इस वचन को ना आज का जो संदेश का जो टॉपिक होगा ना, रियली बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। सिर्फ हमें तैयार रहना ना सुनने के लिए, और इस वचन को मुझे सुनाने के लिए परमेश्वर ने जो हमें और आपको इकट्ठा किया है, और परमेश्वर ही है जो हमारे आपके जीवन में वो काम करेगा जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया ना। तो इस वचन में हमने क्या सुना ना, निर्गमन का 15 वचन 26 ना, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन कैसे सुनना है, तन मन लगाकर ना, तन मन लगाकर क्या करना है, सुनना है, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे ना। परमेश्वर की नज़र में जो बातें अच्छी हैं वही चीज़ें हमें और आपको करना चाहिए, और उसकी आज्ञाओं पर क्या करना है, कान लगाना, परमेश्वर की बातों पर ना ध्यान लगाना। और उसकी आज्ञा क्या है ना, परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना, उसकी बातों पर कान लगाना और उसकी सब विधियों को मानना। सारी बाइबल में जो पवित्र शास्त्र जो वचन है हमारे पास, ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या है, सारी विधियों को हमें पता होना चाहिए और उसके द्वारा ना वो कार्य को करना चाहिए। और कहता है विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया ना। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजा था उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर ना भेजूंगा। ये परमेश्वर का वादा है ना, परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है ना। वो एक भी बीमारियां आपके ऊपर नहीं डालेगा, क्योंकि आगे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया ना। हमारा परमेश्वर कौन है, चंगा करने वाला ना। तो आज का जो संदेश है ना, चंगाई क्या है ना, सुन रहे है ना, चंगाई क्या है ना, चंगाई वो है जो यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है ना। और आज हम लोग ये सोचेंगे चंगाई के बारे में। अगर हम लोग सुन रहे हैं ना, आज चंगाई की सभा है और चंगाई के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, तो चंगाई क्या चीज़ें हैं ना। चंगाई वो है जो लोगों को, बीमार लोगों को जरूरत है ना। कोई है यहाँ पर जो बीमार नहीं है ना, हर एक लोग बीमार है ना। हर एक लोगों के पास बीमारियाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें है ही है ना। और ये बीमारियाँ जो है वो आती कहाँ से, कभी आपने सुना या सोचा ना। आज कई ऐसे हॉस्पिटल ना, जगह जगह हॉस्पिटल है और जगह गांव में ना हॉस्पिटल है। हर एक जगह लोग ना बीमार में ना एडमिट पड़े हुए हैं। किसी को वैक्सीन का जरूरत है, किसी को ना ब्लड का जरूरत है, किसी को ताकत का इंजेक्शन का जरूरत है, किसी को ग्लूकोज का जरूरत है ना। कई ऐसे लोग जो बीमारी में गुजर रहे हैं, उन लोगों को क्या जरूरत है, चंगाई का जरूरत है ना। और चंगाई कहाँ से आएगा और ये बीमारी आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम सबको चंगाई का। इसीलिए आज ना परमेश्वर ने एक हमें एक बोझ दिया
कि चंगाई के बारे में हमें जाने कि चंगाई क्या है और चंगाई कहाँ से होगी और चंगाई किसके द्वारा होगा और ये बीमारियां आती कहाँ से ना, इसके बारे में बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बातों को हम अगर नहीं सुनते हैं तो क्या होता है ना, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर ने आपको बोला है कि है ना झूठ मत बोलना ना। हम सोचेंगे कि ये तो बीमारी नहीं है, मगर एक झूठ है ना, यीशु मसीह ने ना लोगों ने यीशु मसीह को गाली दिया, मगर यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दिया ना। आज यीशु मसीह ने वो जीवन दिया है ना। तो परमेश्वर की बातों को हम अगर हम नहीं सुनते या उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं ना, तो क्या होता है ना, कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे आपके जीवनों में आती हैं ना। सोचो मन में एक मिनट में ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, है ना। मन में एक मिनट सोचो कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो आप बीमार नहीं रहोगे। अगर आप मन में सोचोगे कि मेरे को सर दर्द दे रहा है या बुखार आ गया तो कहीं कोरोना नहीं हो गया, कहीं से मन में ना ऐसे विचार आते हैं। कारण ना इंसान को डर ना, बीमारी का डर ना, मौत का डर ना, और कारण की जो समस्या जो आने का कारण क्या है ना, ये हमारा आपका ना, ये हमारे आपके पास ही नहीं, पूरे संसार में बीमारी फैला हुआ है ना। हर एक लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी बीमारियां हैं जो लोग अपनी बीमारियों में जकड़े हुए हैं। उनको छुड़ाने के लिए कई ऐसी है ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है ना, कई ऐसे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, कई ऐसे वैद्य का जरूरत पड़ता है ना, कई ऐसे क्या बोलते हैं बाबा लोगों के पास जाते हैं ना। कई लोग हैं जो यज्ञ करते हैं ना, तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनकी बीमारी क्या हो जाए, ठीक हो जाए ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको ना, और उनको दवाइयाँ लेना पड़ता है। उस बीमारी से रिहाई पाने के लिए कई ऐसी चीज़ें लोग अपने जीवन के लिए करते हैं। पर मैं गवाही बताना चाह रहा हूँ ना, हमारे पास हमारे इधर जौनपुर में एक व्यक्ति है, उनका देवी प्रसाद हाँ, देवी प्रसाद उनका नाम है, और सोनार का वो काम करते हैं। और उनका बेटा का छोटा सा 12-13 साल का होगा शायद से, उनको ना कैंसर हो गया। और वो बच्चे को लेकर कई ऐसी जगह पर घूम रहे ना, कई ऐसी जगह पर लेकर घूम रहे। और उनका मुलाकात हमारा ना मानपुर में हुआ था ना। मानपुर में उनके भाई रहते हैं और किसी ने उनको बताया कि चंगाई के लिए ना कलीसिया में जाओ, चर्च में जाओ ना, वहाँ प्रार्थना कराओ, वो ठीक हो जाएंगे। मगर उन्होंने क्या किया ना बॉम्बे और जौनपुर से बॉम्बे आए और यहाँ पर उनको इलाज किया। और इलाज करने के बाद किसी ने उनको बताया कि तुम है ना दिल्ली लेके जाओ, वहाँ अच्छा इलाज होगा और आपका बच्चा है जो बच जाएगा। पर उन्होंने क्या किया है ना, किसी ने बताया, हमारे कलीसिया में आए ना, ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, मेरे को लगता है 5 मिनट के लिए आए थे और उनके लिए प्रार्थना किया गया। और उसके बाद में ना वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में लेकर गए। दिल्ली में ना वहाँ पर जब एडमिट किया गया तो बहुत सारे लोग दवाइयाँ कर रहे हैं, उनके लिए इलाज कर रहे हैं, मगर कहीं उनके लिए उपाय नहीं है ना। मनुष्य क्या बोलता है ना कि एक कहावत है कि हकीकत है पता नहीं, मगर इंसान बोलता है ना मरता हुआ क्या नहीं करता ना। मरता हुआ इंसान ना अपने लिए क्या नहीं करता, बहुत कुछ करने के लिए सोचता है, अपने बच्चे के लिए बचाने के लिए बहुत कुछ सोचता है। पर एक बाबा वहाँ पर आया और उन्होंने क्या बोला ना, अगर आपका बेटे को ना ठीक करना है तो क्या करो ना, मुझे 500 रुपया दो, आपका बेटे के लिए मैं ना यज्ञ करूँगा और मैं वहाँ से एक अंगूठी लेकर आऊँगा और आपका बेटा क्या पहनेगा क्या उसको ना। अब वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी पहना दो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मगर क्या हुआ ना, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए तेरे पास, बाबा को बोला। मगर उसने क्या किया ना, कुछ उसके पास पैसे थे 150 रुपया, 250, उसने उसको दे दिया ताकि मेरा बेटा का लिए यज्ञ करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, ठीक हो जाए। मगर वो क्या किया ना, उसका बेटा है ना कुछ समय के बाद उसका बेटा वहाँ पर मर गया। मरने के बाद ना अपने बेटे को अपने गांव लेकर गया और वहाँ पर जो भी करना था उन्होंने किया। पर एक दिन टीवी पे ना प्रचार सुन रहा था वो। सोचो ना,
टीवी पे प्रचार सुन रहा है और उसके उसके शरीर में कुछ चीज़ें हो रही थी, और वो प्रचार सुनते सुनते उस प्रार्थना को उसने क्या किया है ना, उसको याद आया कि मैं मानपुर गया था प्रार्थना भवन में, वहाँ मैंने पास्टर से प्रार्थना कराया था और मेरे बेटे के लिए, मगर मेरा बेटा बचा नहीं, मगर मैं प्रभु यीशु को जानना चाहता हूँ कि ये कौन है परमेश्वर ना। कई लोग हैं जो ऐसी समस्या से गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, और सच्चाई उनको पता नहीं चलता ना। कारण वो व्यक्ति जब परमेश्वर के दिन जब जाना, पता है वो कॉल किया और उसने अपने गांव में हम लोगों को बुलाया, उसने उसका पूरा परिवार विश्वास में आया और पूरा परिवार उसका बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। एक बेटा खोने के बावजूद भी ना परमेश्वर जब उसको मिल गया तो सबसे बड़ा जीवन है ना। और सच्ची बात यह है कि अगर बच्चा अगर मर भी जाता है तो परमेश्वर के पास जाता है। धन्यवाद देते हैं कि उसने विश्वास किया है, परिवार ने एक दिन अपने बेटे को ना स्वर्ग में उसको मिलेगा। हालेलुया ना। परमेश्वर है लोगों के जीवन को बदलने के लिए, कई सी बीमारियों से गुजरता है लोग, मगर उनके जीवन में कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मगर प्रभु है वो रास्ता ना, यीशु मसीह मार्ग जीवन यीशु मसीह है, उसके द्वारा ही ना चंगाई उन्हें मिला, उनको नया जीवन मिला। बेशक उनका बेटा मर गया, कोई बात नहीं, वह परमेश्वर उनके साथ में था ना। और हम लोग देखते हैं ये बीमारी जो आई कहाँ से ना, तो चंगाई परमेश्वर दे रहा है ना। हम लोगों ने कई ऐसे गवाहियों को सुनते हैं ना, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। चंगाई हर एक लोगों को परमेश्वर दे रहा है, मगर ये सोचो बीमारियाँ आई कहाँ से ना। सबसे पहले उत्पत्ति किताब में जब जाओगे ना, उत्पत्ति किताब में आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। सबसे पहले शुरुआत में ना परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को बनाया, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के द्वारा उन्होंने क्या किया, पाप किया ना। आज पाप के द्वारा है ना परमेश्वर ने उनको सब कुछ अच्छा बनाया, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं था, उनके शरीर में कोई ऐसी बातें नहीं थी, कोई सर दर्द नहीं, कभी भी उनको है ना पेट में दर्द नहीं होता था ना, कभी भी उनका कान में दर्द नहीं होता था, कभी भी उनकी आंखों की है ना रोशनी कम नहीं होती थी। सारी चीज़ें परमेश्वर ने है ना आदम और हवा को बनाने के द्वारा उनको अच्छा जीवन दिया। और उन्होंने क्या किया ना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उस पेड़ का फल ना खाने के द्वारा ना, वो आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा क्या हो गया, उनके जीवन में बीमारी आ गया ना। कौन सा बीमारी ना, इंसान ये सर दर्द ये सब चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी, मगर जो बीमारी है पाप का बीमारी, वो बीमारी इंसान को मौत की तरफ लेके जा रहा है ना। उस मौत को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर हमारे आप के लिए भेजा, ताकि हम और आप क्या हो सके, बच सके है ना। ये बीमारी से आपको बचना है ना। ये बीमारी अगर आपके पास है और आपको ना डॉक्टर बचा सकता, ना आपको दवाइयाँ आपको ठीक कर सकती हैं, ना आपको कोई बाबा आपको ना यज्ञ करने के द्वारा ठीक कर सकता है। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा आपका बीमारी जो मौत थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें वो क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या कहा ना, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को दे दिया, और जो कोई उस पर क्या किया, विश्वास किया, वो क्या हुआ, नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन उसे मिल गया। हालेलुया ना। प्रभु है जो आज हमें और आपको ना नया जीवन दिया ना, उस बीमारी से आपको रिहाई दिया ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है, यहोवा का वचन ना, इस पवित्र शास्त्र का वचन जो आप सुनते हो, तन मन लगा कर सुनो ना, इसको अपने दिल में मन में लगा के रखो, ताकि ये ना यहोशू का 1:8 जैसा कहता है कि परमेश्वर का वचन जो सुनते हो अपने मन से उसको निकलने मत दो है ना, उसको नीचे उतरने गिरने मत दो, हमेशा उसको बसा के रखो। पूरा हफ्ता हम नहीं आए, मगर आपको है ना वो संदेश याद रहना चाहिए कि परमेश्वर है जो बंधनों से छुड़ाने वाला
हमें पापों से रिहाई देने वाला वो संदेश हमारा माइंड में हमेशा चलना चाहिए, कैसेट की तरह ना। आज वो कैसेट बंद हो गया और आपके हमारे अंदर वो चीज़ें चलना चाहिए। नहीं तो शैतान है जो हमारे मन को, है ना, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को कई ऐसी चीज़ों को चुरा लेगा, हमें पता नहीं चलेगा ना। शैतान कैसा है? गरजने वाले सिंह की तरह होता है। हमारे जीवन में ऐसे झगड़े लेके आने वाला, हमारे घरों में, परिवारों को तोड़ने वाला ना, शैतान का बहुत सारी चालें ना। इसीलिए हमें क्या करना है? सावधान रहना ना, और परमेश्वर का वचन तन मन लगा कर ना उसको सुनना चाहिए। तन मन लगा कर नहीं सुनेंगे और परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बीमारियां आने का रास्ता बन जाएगा। शैतान को हम लोग क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं ना आने के लिए। मगर हमें और आपको क्या करना चाहिए ना, क्योंकि भजन संहिता 103 वचन 3 में कहता है, वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया ना। क्या करता? मेरे सारे अधर्म को ना, सारे अधर्मों को, सारे पापों को ना वो क्या किया? अपने ऊपर लेकर ना उसने रोगों को क्या किया? अपने ऊपर लेकर ना हमारे पापों को क्या किया ना? क्षमा कर दिया और हमें चंगाई दिया। दूसरा पतरस का 2:24 में, पहला पतरस का 2:24 में, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ ना, हमारे बुरे कामों के हेतु प्रभु यीशु मसीह ना उछला गया और हमारे गुनाह के लिए यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया। यीशु मसीह ही है जो हमारा आपका चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज के संदेश के द्वारा जो आप सुन रहे हो, रियली है ना, इस कमरे से जो हम सुनकर जब जाएंगे, हमारा चंगाई अगर नहीं मिला हुआ होगा तो भी ना परमेश्वर वो चंगाई आपको देगा जो आप हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहने वाले हो। हालेलुया ना। क्योंकि पता है, कल हम एक बात पास्टर से हम बात कर रहे थे और उन्होंने एक शब्द कहा कि इंसान ना, ध्यान से सुनिएगा शब्द को ना, एक इंसान इस संसार में रहकर ना थोड़ा सा भी जल जाता है, उसका शरीर जब जल जाता है उसको कितना तकलीफ होता है, कितना उसको दर्द से गुजरता है। सोचो ना, एक इंसान थोड़ा सा जलता है और क्या करता है? पूरा शरीर उसका ना काम नहीं करता है और तड़पता है। सोचो ना, हमने विश्वास किया है तो हम बच गए हुए हैं और आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपके सहेली, आपका दोस्त, आपके मित्र, सोचो ना, उन्होंने विश्वास नहीं किया तो यही शरीर को पूरा उस नर्क में जो जब डाला जाएगा तो पूरा शरीर क्या होगा? जलेगा, मगर ना पूरा तरह से जल नहीं पाएगा। वहाँ पर क्या होगा ना, एक छोटा सा जब चटका लगता है पूरा शरीर हमारा ना दर्द से गुजरते हैं। मैं सोचो ना, जब यही शरीर को जब उस आग में, भट्टी में जब डाला जाएगा और पूरा शरीर क्या होगा? जलेगा नहीं तो क्या होगा? तड़पेगा इंसान। सोचो ना, आज कितना ना हमको दुख होगा उस समय। आज बेशक वो विश्वास नहीं कर रहे, मगर उस दिन ना वो पश्चाताप करेंगे, अपने लिए रोएंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह आपको, हमको चुना ताकि हम और आपको चंगाई दिया प्रभु ने, तो हमें और आपका भी काम है कि उनको भी ना सुसमाचार सुनाना, उनको भी उस नरक से बचाना, ताकि परमेश्वर ना उनको भी चंगाई दे सके, उनको भी नया जीवन दे सके। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसी चीज़ें हैं ना। लूका की किताब में 6 अध्याय वचन 17 से 19 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या था ना, यीशु मसीह उस भीड़ गांव में आया और लोग क्या कर रहे हैं ना, यीशु मसीह को छूते थे और लोग क्या होते थे? चंगे हो जाते थे ना। आप इसको पढ़ सकते हैं घर पे ना। लूका का 6 अध्याय वचन 17 से 19 पढ़िएगा। मैं 19 पढ़ता हूँ। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह, जो लोग उसको यीशु मसीह को छूते थे ना, उस गांव में यीशु मसीह आया और जब लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को छुआ और यीशु मसीह के छूने के द्वारा क्या हो रहे थे? लोग चंगाई पा रहे थे। हालेलुया ना। यीशु मसीह आज
हमें आपको भी छूना चाहता है, हमारे आपके दिलों को भी ना छूना चाहता है, ताकि हम शरीर से नहीं ना अंदर से चंगाई मिले, ना पूरी तरह से चंगाई मिले। शरीर के साथ साथ हमारा आत्मा पूरी तरह से चंगाई मिले और हम सबको एक नया जीवन मिले ना। और हम लोग देखते हैं 12 साल की लहू सी बहती हुई स्त्री ने क्या किया। कितने लोगों को कहानी पता है? हाँ, यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह को छुआ ना, उसने क्या किया? उसके वो बीमार है, सोचो ना, 12 साल की बीमारी है उसके शरीर में, लहू बहने का समस्या है, और उसने कई ऐसे डॉक्टरों के पास गया, कई ऐसे वैद्यों को दिखाया, मगर कोई भी उसको उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। मगर उसने क्या किया? मन में ना, उसके अंदर अपने मन में उसने क्या किया? विश्वास किया, अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी ना। उसने क्या किया? मन में ठाना ना, मन में विश्वास किया ना। मत्ती का 9 अध्याय वचन 20 से आप पढ़ोगे तो आप लोगों को वहां पर मिलेगा ना। तो क्या किया ना, उसने मन में क्या किया? विश्वास किया, और मन में विश्वास के द्वारा ना, सोचो ना, वहां पर यीशु मसीह को उसने छुआ, भीड़ में है, यीशु मसीह को उसने छुआ और यीशु मसीह का सामर्थ निकला, और वो बेटी जो 12 साल का बीमारी से गुजर रही थी ना, यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गए? छूने के द्वारा चंगी हो गई। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? कितने लोगों को याद है? यीशु मसीह ने क्या कहा? चाचा, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ? और यीशु मसीह के चेले क्या बोल रहे थे? अरे यीशु, आप ये बातें कौन सी कर रहे हो? आपके ऊपर तो भीड़ का भीड़ गिरा जा रहा है ना, आप बोल रहे हो कि कौन आपको छुआ ना, पूरा भीड़ का भीड़। मगर यीशु मसीह के अंदर से जो सामर्थ निकला, वो सामर्थ अब यीशु मसीह ने देख लिया ना। और सोचो ना, 12 साल का बीमारी है, और ऐसा जो बीमारी है वो उसके मुंह से बोलने जैसा बीमारी नहीं है, मगर उस भीड़ में परमेश्वर ने ना, यीशु मसीह ने जान गया कि ना, अब वो स्त्री भी सोची होगी कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना, और यीशु मसीह के सामने आई और उसने क्या कहा ना, यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने क्या किया? तुझे चंगाई दिया। हालेलुया ना। हमारा आपका भी विश्वास होना चाहिए अंदर से, है ना। अंदर अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम कितना भी बाइबल पढ़ेंगे, कितना भी, है ना। कई लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए ना कलीसिया आएंगे, या नाम के लिए बाइबल पढ़ेंगे, या नाम के लिए हम, है ना, परमेश्वर के पीछे जाएंगे। मन आपका अंदर से होना चाहिए, आपका मन से होना चाहिए ना। हमारा कोई भी काम है ना, जैसे दान के बारे में मैंने बोला कि जैसे मन से ना, अगर मन में हमने ठाना है कि परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें देना है, तो आप दोगे ना। बेशक लॉकडाउन है, घर में परिस्थितियां हैं, वह परमेश्वर के कार्यों का जो हिस्सा है हमें देना चाहिए। वो आप जब ठान लेते हो तो परमेश्वर ही है जो आपके अंदर डालता है, और वो जब आप करते हो, परमेश्वर उस चीज़ों में आशीष भी देता है। आमीन, है ना। इसलिए कई ऐसी चीज़ें होंगी बाइबल में, हम लोग कई ऐसी गवाहियों को सुनते हैं ना। 38 वर्ष से रोगी, यूहन्ना का 5:8-9 में अगर पढ़ोगे वहाँ पर ना, 38 साल से उस खाट में रोगी पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू ना ठीक होना चाहता है? तो यीशु ने वहाँ पर क्या कहा ना, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य क्या हो गया? तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह का जो, है ना, जीवन है ना, वो दूसरा कोई आपको जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं कभी बदलता नहीं ना। और यीशु मसीह ने ये भी कहा इब्रानियों 13:5 में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना, कभी न त्यागूंगा। सुन रहे ना, अंदर आवाज आ रहा है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। वो कभी नहीं बदलता। हम इंसान है, जब नहीं मिलता तो है ना, हम बदलते हैं। मगर सोचो ना, 38 साल का बीमार इंसान, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा खाट उठा और क्या कर ना, चलने लगा। और क्या हो गया? वो चलने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और हम लोग देखते हैं कि मत्ती का 9 अध्याय वचन 29 और 30 में, वहाँ पर है ना, यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, और वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति ना, 2 अंधे थे, और उसमें से एक अंधा यीशु मसीह को आवाज़ दिया। क्या आवाज़ दिया?
दाऊद के हे दाऊद की संतान, है ना, मुझ पर क्या कर, दया कर। अंधा व्यक्ति ना यीशु मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह का जाना नहीं, मगर यीशु मसीह कहाँ से उसका जन्म हुआ, है ना, वो वहाँ से उसको पता है, क्योंकि वैसे वो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर कई ऐसी बातों को उसने सुना होगा ना, तभी तो उसने कहा हे दाऊद की संतान ना, क्यों मुझ पर क्या कर, दया कर। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, वो अंधा व्यक्ति ना, और उसने क्या किया, उसने लिखा है ना, मैं पढ़ता हूँ 28 में, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है। ध्यान से सुनिए ना इस वचन को ना, यहाँ पर यीशु मसीह अंधे से सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। और उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु ना। आज हम और आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो हमें भी प्रभु के भवन में आकर कहना है हाँ प्रभु मुझे आज चंगा होना है। हालेलुया ना, आज हमें भी ना कहना है प्रभु ना, जैसे एक अंधा जो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं ना, मगर आपने क्या देखा, प्रभु यीशु को, क्या परमेश्वर को देखा आपने, मगर फिर भी क्या करते हैं हम, विश्वास करते हैं ना। इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, मगर विश्वास करने वालों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। हालेलुया ना, आज हम और आप परमेश्वर के पास आए हैं, जैसे कि यहाँ पर अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास विश्वास है कि आप परमेश्वर के भवन में आए हो, आप ठीक हो जाओगे या चंगाई मिल जाएगी ना। तो हमें भी जैसे अंधे व्यक्ति ने कहा, उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु ना, आज हमें भी कहना है हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ ना। हम लोग कह सकते हैं हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। 29 में देखो, 30 में ना लिखा है तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया है ना, विश्वास के द्वारा, अगर आपका विश्वास के द्वारा कोई भी काम नहीं होगा तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, या आपका प्रार्थना या मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर ना मानपुर में कई गवाहियाँ मैं सुनता हूँ, मनोज को भी पता है ना, वहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री है, मैंने पहले भी बताया शायद से ना, वो महाराष्ट्र है ना, वो बोलती है कि विश्वास में मिलावट नहीं करना चाहिए ना, विश्वास में जो मिलावट करेगा ना परमेश्वर सब जानता है। अगर हम कौन सा काम करते हैं कौन सा नहीं करते हैं ना, आप जानते हो और आपका परमेश्वर जानता है। तो उसका शब्द जो है, स्टेटमेंट जो उसका शब्द है कि विश्वास में क्या नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या कहा यीशु मसीह ने ना, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास के द्वारा ही है ना हम और आप चंगाई पाएंगे, हम और आप ठीक होंगे। कई आप ये मत सोचो कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, और कई ऐसी बीमारियां हमारे आपके अंदर हैं जो जाती नहीं है, मगर जब आप प्रभु का वचन सुनते हो ना, प्रभु यीशु मसीह है, इस वचन के द्वारा ना, जैसे कि हमने उस सुजीत का जो गवाही सुना, बपतिस्मा लिया, जो ड्रग्स लेता था, इतना नशा करता था, आज प्रभु को उसने अपना जीवन दिया। आज 2 साल होकर ना उसने बपतिस्मा लिया, पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को दे दिया है ना। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं उनका जीवन में बदलाव। जब तक वो अंदर से विश्वास नहीं करेगा तब तक वो क्या होगा, वो बीमारी जो नशा भी है वो क्या होगा,